Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are proceeding towards exercises. We are on the page number 158, question number 1. So let's see क्या है question में. Look at the activities listed below. Reason out whether or not work is done in the light of your understanding of the term work. तो सबसे पहले your understanding of the term work is कि work दो जगहों पे dependent होता है. फर्स्ट इज दी फोर्स अप्लाइड एंड देन उस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सेकंड इज दैट फैक्टर. ठीक है, सो बेसिकली हमें जो वर्क के बारे में, अब देखो मैं और आप दोनों सिर्फ यही चीज जानते हैं कि वर्क दो चीजों पे डिपेंडेंट है. बिल्कुल इसी नॉलेज पे बेस्ड हम यहाँ के डिफरेंट पार्ट्स को समझेंगे. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट के साथ. सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड. सो व्हाट इज द पॉइंट इज, फैक्टर इज कि यहाँ पर कोई भी इफ अ पर्सन इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, तो हमें बताना है इस सिचुएशन में वर्क डन हुआ है या नहीं. तो कैसे कह सकते हैं, व्हाइल स्विमिंग सुमा अप्लाइज अ फोर्स टू पुश द वाटर बैकवर्ड. तो कभी भी अगर हम स्विम करते हैं, किस डायरेक्शन में अपने फोर्स को पुश करेंगे, हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है सो दैट हम आगे बढ़ सके. ठीक है, तो एक बार यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. While swimming, Suma applies a force to push the water backward, and in turn, water pushes her in the forward direction. तो यानी कि उसने फोर्स अप्लाई करा और फोर्स अप्लाई होने की वजह से उसकी बॉडी में हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को भी मिल गया. So, therefore, the force causes a displacement. Hence, work is done by Suma while swimming. So, हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमें अपने दोनों ही फैक्टर्स कंप्लीटली जस्टिफाइड दिखे हैं. फर्स्ट इज द फोर्स यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करी गई है. हालांकि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट कैन बी कंसीडर्ड इन द नेगेटिव वर्क. लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना बताना है कि वर्क डन हुआ है या नहीं. तो यस, वर्क डन हुआ है क्योंकि फोर्स अप्लाई होने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है. ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की ओर. लेट्स लुक एट दी पार्ट नाउ. A donkey is carrying a load on its back. तो अब हमें इसी सिचुएशन में ये भी बताना है कि क्या अगर कोई भी डंकी कैरी करता है लोड अपनी बैक पे, आपने बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा कि बड़ी बड़ी बोरियां होती हैं ईंटों से भरी. कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इजीली हमें ये सब देखने को मिल जाता है और पूरी लाइन में वो चल रहे होते हैं, है ना. तो क्या वहां पर भी वर्क डन हुआ है? तो लेट्स सी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता हुआ हमें दिख रहा है, बट क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट है या कुछ और ही डायरेक्शन है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. While carrying a load, the donkey has applied a force in the upward direction, but displacement of the load is in the forward direction. तो यहाँ पर मैं आपको एक फिगर से इसे समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम कुछ ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि ये उसकी बैक पे लोड है. ठीक है, बट while he is moving in the forward direction, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, बट लोड पे जो फोर्स अप्लाइड है दैट इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. तो अगर हम ध्यान से देखें, हमने अपने चैप्टर में भी इसी चीज को ध्यान दिया है कि यहाँ पर वर्क, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन चेंज्ड है. इनफैक्ट इस केस में हमारी जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. तो कभी भी अगर ऐसा होता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों ही डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, तो हेंस भी क्या हम कंक्लूड करते हैं दैट नो वर्क इज बीइंग डन. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट के साथ. व्हाट वी हैव नाउ, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल. सो कोई भी विंड मिल है जिसको चलाने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पानी कुएं से बाहर निकल पा रहा है. ठीक है, तो क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? क्या सबसे पहले फैक्टर आता है फोर्स अप्लाई हो रही है, देन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और क्या उनकी डायरेक्शन है. तो यही सिर्फ हमें याद रखना है while considering these situations. ठीक है, चलिए. A windmill works against the gravitational force to lift water. क्योंकि पानी को नीचे से निकाला जा रहा है, हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स क्या करेगी, आपको नीचे की तरफ धकेलेगी. लेकिन क्योंकि अभी काम कुछ ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है, जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, वर्क डन को अभी हम डिसाइड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पॉइंट आना चाहिए हमारे पास कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, सो हेंस द
द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। तो क्योंकि हमारे कुएं से पानी निकलने का डायरेक्शन भी यही वाला है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, दैट इज द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज व्हाई हम ये कह सकते हैं कि हमारा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में है एंड फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट हो भी रहा है। दैट इज व्हाई व्हाट वी कैन कंक्लूड इज दैट वर्क इज बीइंग डन। ठीक है, सो देयरफॉर वर्क इज डन बाय द विंडमिल इन लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। नाउ मूविंग ऑन विद अनदर पार्ट। So as the part we have a green plant is carrying out photosynthesis. So यहाँ पे थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्वेश्चन आपके पास आ गया है, बट क्योंकि एक प्रोसेस चल रहा है तो पूछने में कोई हर्ज नहीं है कि क्या यहाँ पर भी कोई वर्क हो रहा है। हमारे अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है। इस अगर हम साइंटिफिकली या फिर हम कह सकते हैं जो साइंस में अभी हमने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी है, अगर हम उसे 2 मिनट के लिए साइड रखें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस एक वर्क है। ऑब्वियसली काफी बड़ा वर्क है, बहुत सारे प्रोसेसेस इसमें, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड है। बट नाउ टेक्निकली अगर हमें वर्क की डेफिनेशन के साथ जाना है तो आपको समझ आएगा कि इस प्रोसेस में भी देयर इज नो वर्क डन। सो लेट्स सी हाउ। इन दिस केस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट एंड नो वर्क इज डन। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पर भी बहुत अलग से एक्सटर्नल फोर्स कहीं अप्लाई हो रही है एंड देन लीव्स में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो ना ही हमें फोर्स देखने को मिल रही है, ना ही हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है लीव्स का। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं दैट नो वर्क इज बीइंग डन। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। सो एज ई पार्ट व्हाट वी हैव एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, कोई भी इंजन, ट्रेन का इंजन है, सबसे पहले लगाया जाता है, जितने भी डब्बे होते हैं उससे सबसे पहले हमारे ट्रेन का इंजन होता है। सो व्हाइल ही इज पुशिंग द इंजन इज पुशिंग द अदर ऑल द पुलीज ऑफ द ट्रेन, सो दैट इज अ वर्क डन और नॉट। सो लेट्स सी, एन इंजन अप्लाइज फोर्स टू पुल द ट्रेन, सो दिस अलाउज द ट्रेन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। तो जिस डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल ये हम इंजन मान लेते हैं एंड देन उसके बाद हमारे ये ट्रेन के सारे डब्बे हो गए। ठीक है, अभी डायग्राम पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो अगर मैं इसे इंजन मानती हूँ और इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में इंजन अपने बाकी डब्बों को पुल कर रहा है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट होने को दिख रहा है। सो क्या कह सकते हैं, देयरफॉर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, हेंस वर्क इज डन बाय द इंजन ऑन द ट्रेन। तो हम बहुत क्लियरली इसमें ये देख पा रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करी गई है, किसके द्वारा, इंजन के द्वारा। क्यों, डब्बों को खींचने के लिए, यानी कि हमारी पूरी ट्रेन को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करने के लिए। ठीक है, एंड उसी डायरेक्शन में हमारे ट्रेन का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं दैट यहाँ पर वर्क डन हुआ है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो व्हाट वी हैव नाउ, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। सो कई बार आपने देखा होगा छतों पे जनरली सर्दियों में या वैसे भी गेहूं है या कोई भी फूड ग्रेन्स को अपनी पूरी चादर पे बिछा के हम उसे सूखने के लिए धूप में रख देते हैं। तो क्या वहां पर कोई वर्क डन हुआ है? सो लेट्स सी नाउ। फूड ग्रेन्स डू नॉट मूव इन दी प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। तो बेसिकली सन से उसको कौन सी एनर्जी मिल रही है? सोलर एनर्जी मिल रही है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि धूप पड़ रही है और हमारे गेहूं के दाने अपने आप ही डिस्प्लेस होने लग गए हैं या डांस कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता ना। तो दैट मीन्स कि वहां पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है whenever the solar energy is getting on them. Okay, so hence the work done is zero during the process of drying of food grains in the sun. So चाहे हमारे पास कोई भी टाइप की फूड ग्रेन्स हो, लेकिन धूप से अगर हम माने कि ये चलो कोई फोर्स भी है, बट उस फोर्स से हमें कोई डिस्प्लेसमेंट होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। दिस इज ओनली अ टाइप ऑफ एनर्जी जो सिर्फ सूरज से मिल रही है। उस वक्त वो क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। ठीक है, वो उसके इंटरनल प्रोसेस में जरूर काम कर रही है, यानी कि उसको सुखा जरूर रही है। बट देन अगर हम टेक्निकली वर्क की डेफिनेशन के साथ जाते हैं, जो कि इस चैप्टर का हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वहां पर हम देखते हैं कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट फूड ग्रेन्स में नहीं होता है। एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी कैन से दैट नो वर्क इज बीइंग डन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
So what we have now, a sailboat is moving due to wind energy. So कोई भी sailboat wind energy से अगर move करती है, क्या वहां पर work done होता है? Let's see now. Wind energy applies a force on the sailboat to push it in the forward direction. Therefore, there is a displacement in the boat in the direction of the force. अगर हवा के बहाव से कोई भी बोट आगे की तरफ मूव करती है, तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, जिस तरीके से प्रीवियस केस में मैंने आपको क्या बताया था, अगर सोलर एनर्जी से यहाँ पर भी वी हैव दी विंड एनर्जी, दोनों ही टाइप की एनर्जी है, बट अगर सोलर एनर्जी से आपको कोई भी डिस्प्लेसमेंट देखने को फूड ग्रेन्स में मिल जाता, तो हम कह सकते थे दैट वन इज द फोर्स एंड अदर इज द डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन को हम कंसीडर कर सकते थे। बट यहाँ पर अगर कोई भी मूव कर रही है हवा के चलने से, तो बेसिकली कहीं से भी उसे एक विंड एनर्जी प्रोवाइड हो रही है विच इज एक्टिंग हियर एज अ फोर्स, एंड उसकी वजह से अगर आपका बोट फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स कि हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल गया, एंड वी आर गोइंग टू सी द डिस्प्लेसमेंट, हम क्या कह सकते हैं दैट वर्क इज बीइंग डन ऑन दी सेल। ठीक है, तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ अ first question. Now moving on with another question. Up till then, keep learning, keep watching. Bye.